Hello बच्चों, let's read this question. The question says if a double ordinate of the parabola y square बराबर 4x is a length 8a, then the angle between the line joining the vertex of the parabola to the end of this double ordinate is. तो हमें क्वेश्चन में गिवन है एक पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, उसकी डबल ऑर्डिनेट की लेंथ हमें 8a के इक्वल दी है. हमें एंगल फाइंड आउट करना है एंड्स ऑफ दिस डबल ऑर्डिनेट जो वर्टेक्स के साथ बना रहा हो. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका की कंसेप्ट देख लेते हैं, जिसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पैराबोला की नॉलेज होनी चाहिए. हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला होती है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a इंटू एक्स. ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है पैराबोला की. अब हमें लाइन के बीच में एंगल फाइंड आउट करना आना चाहिए कि हमें गिवन पॉइंट, अगर दो पॉइंट्स दिए हों तो उनके बीच में हम स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं. अगर हमें कोई P पॉइंट x1 y1 गिवन है एंड Q पॉइंट x2 y2 गिवन है, तो इसके बीच में स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है, जिसको हम स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसके बीच में ये निकालने का फॉर्मूला आता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. एंड जो एंगल होता है उसे निकालने का फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. तो यही हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a x के फॉर्म में. तो हम पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखते हैं. इन पैरामेट्रिक फॉर्म हम अज्यूम कर लेते हैं एंड्स ऑफ डबल ऑर्डिनेट. जो उसके डबल ऑर्डिनेट्स के जो एंड्स होते हैं उनको द एंड्स ऑफ डबल ऑर्डिनेट आर P 80 स्क्वायर 280 और दूसरा एंड P डैश लेट करेंगे और उसको हम मान लेते हैं 80 स्क्वायर माइनस 280. अगर हमारे पास कोई पैराबोला गिवन है, पहले डायग्राम से समझ लेते हैं. पैराबोला गिवन है, ये पैराबोला गिवन है जो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax के फॉर्म में है. तो यहां से पैराबोला का जो डबल ऑर्डिनेट होगा वो ये होगा, जिसका एक एंड P है और दूसरा एंड P डैश है. एंड दिस इज O इज द वर्टेक्स. 0 0 कोऑर्डिनेट्स होंगे जिसके, एंड P के कोऑर्डिनेट से 80 स्क्वायर 280 एंड P डैश के कोऑर्डिनेट से AT स्क्वायर माइनस 280. तो हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. अगर हम O से P को ज्वाइन करें एंड O से P डैश को ज्वाइन करें तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा, हमें वही क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है. तो हमें गिवन है कि P और P डैश के बीच की जो डिस्टेंस है वो 8a के इक्वल है. तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. हो जाएगा 80 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होता है, तो ये हो जाएगा 280 प्लस 280 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8a के. तो यहां से हमें मिलेगा अंडर रूट ऑफ 480 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8a. दोनों साइड हम स्क्वायर कर लेंगे, तो दोनों साइड स्क्वायर करने में मिलेगा हमें 6a स्क्वायर t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64a स्क्वायर. से 16a स्क्वायर से 64a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास t स्क्वायर की वैल्यू आएगी 4. तो जहां से t की वैल्यू हो जाएगी 2. अब t की वैल्यू जो 2 आई है उसे हम डबल ऑर्डिनेट के पॉइंट्स में रख लेते हैं. तो हमें यहाँ से p की वैल्यू मिलेगी 4a 4a. p डैश के
कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे हमें 4a, माइनस का 4a। हमें वर्टेक्स गिवन है, वर्टेक्स 0 0 है, तो हम यहाँ से स्लोप ऑफ OP निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ OP जो हमारे पास लाइन है उसका स्लोप, जिसको हम m1 से डिनोट करते हैं, जो स्लोप निकालते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4a माइनस 0 अपॉन 4a माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो m1 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ OP डैश, जो OP डैश लाइन है उसका स्लोप, जिसको हम m2 से डिनोट करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 4a माइनस 0 अपॉन माइनस 4a माइनस 0। तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा -1 के इक्वल। तो m1 की वैल्यू हमारे पास 1 है और m2 की वैल्यू हमारे पास -1 है। तो एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। एंगल होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं। m1 की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस m2 की वैल्यू है -1 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू -1। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 0। तो tan थीटा 0 के इक्वल कब होता है? tan थीटा इज इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल्स टू 10 पाई बाय 2। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पाई बाय 2। तो जो एंगल बना रहा है थीटा वो पाई बाय 2 के इक्वल है। सो दिस इज अवर आंसर। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।